अगेंस्ट हम लोग चलते कि नहीं चलते? चलते कि नहीं चलते सर? लेकिन आज पूरे क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, रोबोट चारों तरफ मशीनें काम कर रही है, लेकिन आज हमारे बाजार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाजार में परिवर्तन क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम सभी को पता है दुनिया में आज हमारे देश में 95% ग्राहक और 5% खरीदार है। सही है गलत है? यस। 95% यूज करने वाले हैं और 5% सेलर है। नहीं, हमारी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? यस। हम लोग अपनी जिंदगी में जो पैसा कमाते हैं कभी गाड़ कर नहीं रखते सर, कम पड़ जाता, माइक्रो फाइनेंस लोन भी लेना पड़ता है। सही है गलत है? कोई आदमी पैसा कमाकर बैंक में नहीं रख पाता, सारा बाजार में ही जाकर हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राहक होकर के छोटी दुकानदार के पास जाकर के सारा पैसा वहीं इन्वेस्ट करते हैं। अपनी जरूरत के लिए सामान लाते हैं, नमक तेल हल्दी जो भी आपकी दिनचर्या का आइटम है वही सामान हम लोग ला रहे हैं। यस और नो? अच्छा मुझे बताइए कि ये ग्राहक जिंदगी भर बेचारा मजदूरी मेहनत करके काम करके पैसे कमाता है और पैसे कमाकर इस रिटेलर के यहाँ ले जाकर जमा कर देता है। मुझे बताइए कि क्या ये दुकानदार सामान बनाता है कभी? समझ में नहीं आ रहा तो सर मुझे माफ करिएगा, लेकिन इससे सरल भाषा में दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं छोटा दुकानदार कभी सामान नहीं बनाता, ये भी किसी से जुड़ा होता है। ये बड़ी दुकानदार होलसेल से जुड़ा होता है। यस और नो? यस। क्या वो होलसेलर सामान बनाता है क्या? नो। वो भी सामान नहीं बनाता। वो कहां से लाता है? वो भी एक दुकानदार होता है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, वहां उससे जुड़ा होता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता, वो एजेंसी से जुड़ा होता है, एजेंसी कंपनी से जुड़ी होती है। यस और नो? मुझे बताइए साहब, आप जितने लोग बैठे हो 10 रुपया का ये ग्राहक अगर सामान लेता है तो क्या 10 रुपए में कंपनी में बना होगा क्या? नो। इसीलिए बताया जाता है लोग आज इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक जगह पर जहां पे आए हैं आज आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। ऐसे ऐसे शख्सियत आपको सुनने को मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। मान लीजिए कि ये आदमी 10 रुपए का सामान लिया तो रिटेलर भी 1 रुपया लिया होगा कि फ्री में देता है सामान? वो भी तो भाई बीवी बच्चा है, दुकान खोला है, 1 रुपया लेगा कि नहीं लेगा? 1 रुपया ये भी लेता है और 1 रुपया ये भी लेता है और 1 रुपया ये भी लेता है। 4 रुपया बीच का पैसा चला जाता है और बीच में एक नाजायज खर्चा हमारे देश में प्रचार के माध्यम से होता है। और जितने पास मोबाइल लेकर बैठे हो आप सब चेक कर लीजिएगा, मेरी बात मत मानिएगा, हो सकता है मैं जिस कंपनी का खाता हूं उसी का गाता हूं, ऐसा लोग बोलता है। लेकिन आपके पास फोन है, गूगल तो किसी का नहीं गाता ना सर। गूगल तो आपको एक डाटा बताता है कि नहीं बताता? अभी चेक करिएगा मोबाइल में टोटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया एडवर्टाइजमेंट, भारत में टोटल खर्चा कितना किया जाता है प्रचार में, तो आपको दिखाई देगा 1,45,000 करोड़। कितना सर? 1,45,000 करोड़ रुपया आम आदमी का पैसा इस प्रचारवारी को दिया जाता है। और देश की आबादी कितनी है? मात्र 140-42 करोड़। थोड़ा से भाग करके देखिएगा सर, अगर जिस दिन ये एडवर्टाइज का पैसा आम आदमी को दे दिया जाएगा ना, तो देश में कोई बेरोजगार, देश में कोई भूखमरी, देश में कोई आदमी तबाही में नहीं रहेगा। लेकिन इस हीरोइन को पैसा दिया जाता है। अब बताइए कि सामान बना कितने का था? 5 का। 5 रुपया। और आपके घर से इसके यहाँ से 5 रुपया का चलता है, आपको 10 रुपया में मिलता है। यस और नो? अब आप सोच के देखिए कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़, अब केवल 1 लक्स साबुन 10 रुपया का लेने के लिए बाजार में अगर 140 करोड़ का आबादी 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया का साबुन खरीदा तो 5 रुपया ज्यादा दिया कि नहीं दिया आपने? यस। तो आप बुरा कर लेगा 700 करोड़ रुपया केवल एक साबुन लगाने से आपके जेब का इस बिचौलियों के पास चला जाता है। केवल एक साबुन लगाने से मंजन का, तेल का, अगर 3 प्रोडक्टों का डाटा निकाल देंगे सर ना, तो आपके जमीन के पैर के तले से जमीन निकल जाएगी, आप कभी सोच नहीं सकते। लेकिन धन्य है ऐसे दुनिया के प्रणेता, जन्म तो बहुत सारे लोग धरती पर भारत में लिए, लेकिन एक ऐसे शख्सियत ने जन्म लिया जिसका नाम आदरणीय त्रिलोक संछाड़ में चाहता हूं सम्मानजनक सभी को ताली दीजिए। उन्होंने कहा कि इस दुकान को चलाने वाला ग्राहक है, ये बिचौलिया थोड़ा थोड़ा काम करके बहुत सारा पैसा कमाता है, लेकिन ये 95% हिस्सा कभी आज तक 1 रुपया नहीं कमा पाया। यस और नो? यस। कभी खरीदने वाला कमा पाया सर 1 रुपया? नो। मुझे बताइए ना आप लोग, अगर दुकानदार बनना पड़ेगा आपको, अगर आपको कमाना है तो 1,00,000-2 लाख रुपया लगाकर दुकान खोलनी पड़ेगी। यस और नो? उन्होंने कहा कि ये ग्राहक के खरीदने से सब कमाता है, कंपनी कमाती है, बीच में प्रचार वाली कमा लेती है, लेकिन ये बेचारा ग्राहक कभी नहीं कमा पाता। उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। इसका नाम उन्होंने रखा WCM, राइट रॉन्ग कॉन्सेप्ट
मार्केटिंग मतलब 95% हिस्सा पैसा नहीं कमाएगा, केवल 5% हिस्सा पैसा कमाता है। उन्होंने कहा कि इसको हटा दो, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ग्राहक खाएगा। इसी का नाम इंडिया में रखा गया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सीधा तरीका। इसमें कोई कमी है? यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या आपको मिलता है? 50% पैसा जो बिचौलिया खा लेता था, ये आम आदमी का पैसा, अब कंपनी ने एक नियम बना दिया, रास्ता बना दिया कि ये 50% पैसा जब प्रचार करने वाली नहीं है, ये बिचौलिया नहीं है, कंपनी जगह जगह अपने सेंटर खोल दे रही है। अब कहती है केवल कुछ नहीं करना, केवल आधार कार्ड फोटो ऑनलाइन करके 2000 का सामान खरीदो, आपकी आईडी लग जाती है और आप खाएंगे तो यहाँ पर कंपनी 6 महीने पर 12% का सामान आपको फ्री देती है। जिंदगी में कभी सामान फ्री मिला आप लोगों को? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर 1000, 2000, 4000 का सामान रेगुलर खरीदारी अगर कर रहे हैं, जितनी खरीदारी आप करते हैं, 6 महीना में टोटल करके 12% का कंपनी सामान फ्री देती है। किसी को मिला इसमें फ्री सामान? कितने लोगों को मिला है सर? ये सब देखिए, सब कोई 2000, कोई 4000, कोई 10,000 सामान लाए हैं। यस और नो? सबको मिला है। तो दोस्तों, सामान फ्री मिलता है अगर आपने थोड़ी बहुत इसकी चर्चा कर देते हैं। आपके नीचे जब थोड़ा से बिजनेस बढ़ता है तो 2% से लेकर 22% कंपनी खाते में डाल देती है। 12% सामान फ्री, 20% कैश डिस्काउंट, उसके बाद 22% तक अकाउंट में जाएगा। अगर और थोड़ा से काम करना चाहते हैं मेरी तरह और आप बैठे सभी लोगों की तरह जो आपको लाया है यहाँ पे, तो इस कंपनी के मालिक ने कहा अब तक का इतिहास है कि गरीब आदमी किसी की फैक्ट्री में काम करके पैसे कमाता था, लेकिन अब इतिहास बदल रहा है। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब लोगों को जागरूक करना है कि विदेशी कंपनियों के सामान हम लोगों ने अब तक के खाए, सदियों गुजर गए, 1 रुपया हमको नहीं मिला, हम लोगों ने सबको राजा बना दिया प्रचार करके, लेकिन अब अपने लोगों को हम लोग केवल जागरूक करना है। यस और नो? केवल जागरूक करना है कि अभी रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग से हम सामान नहीं खाएंगे, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के सामान खाएंगे साथियों। तो यहां से आपको ऐसी इनकम आती है जो जीवन के साथी और जीवन के, उस इनकम का नाम क्या है? तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आज आप लोगों को जितनी सरल भाषा में बताने की कोशिश किया, मैं आपको बताया, लेकिन एक चीज कहूंगा, मौका आपके पास भी है। डिसीजन या तो ले लीजिए या तो सब ले लेंगे तब ले लीजिए। मैं तो खुशनसीब हूं कि 2023 में इसमें एंट्री हो गई, लेकिन एक चीज जान लीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, इस मार्केटिंग प्लान को एक बार हो सकता है कोई सुना होगा, कोई 2 बार सुना होगा, कोई 3 बार सुना होगा, कोई 4 बार सुना होगा, कोई 5वीं बार यहाँ बैठा होगा जुड़ने के लिए। कहीं कहता भैया हमारी 10वीं बार ज्वाइनिंग लग रही है। तो नहीं सकती यार, आज नहीं तो कल जुड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो अब हम चाहते हैं, हमारे बीच में एक ग्रेट शख्सियत है जितेंद्र कुमार जी, जो आपके बीच में है, आज वो आएंगे, आपने इस मंच को संभालेंगे। जोरदार तालियों के बीच में सर को बुलाते हैं, जोरदार ताली। नमस्कार।